नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम आपको जो दृश्य बता रहे हैं, इस समय आपको जो दृश्य बता रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, जहां पर आज वकीलों द्वारा, बार एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इस तरह के राजौरी के डागरी इलाके में जो आतंकी घटना हुई, जिसमें आतंकियों ने अपनी नापाक कोशिश के चलते 6 लोगों की जान ली और साथ ही साथ अन्य लोग घायल हुए, उसी के चलते बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। और इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य जम्मू के अलग अलग हिस्सों से आपको इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जब से राजौरी के डांगरी इलाके में आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिसके चलते 6 मासूम लोगों की जानें गई है और अन्य लगभग 15 लोग घायल हुए हैं। उसी के चलते आज बार एसोसिएशन की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा, मजम्मत की जा रही है और टारगेट किलिंग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग टारगेट किलिंग। बार एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद। सब क्या कहेंगे जिस तरह से राजौरी की डांगरी कोई आवाज नहीं उठा रहा था, अब आपने पहल की है, क्या कहना चाहते हैं ये टेरर अटैक के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम शांति चाहते हैं और आपको जम्मू में मेजॉरिटी लोग नेशनलिस्ट नजर आएंगे। ये जो अनआर्म्ड और इनोसेंट बच्चों पे और लोगों पे मिलिटेंसी का अटैक हुआ है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमारी अपील है कि सभी जम्मू सूबा के लोग यूनाइटेडली इस इंसिडेंट को कंडेम करें। हमने कल भी अपील की थी कि आज 1 और 2 के बीच में हर एक बार एसोसिएशन, हर एक ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो देशभक्त हैं वो सामने आए और इस इंसिडेंट को कंडेम करें। तो एक बार फिर बार एसोसिएशन इस इंसिडेंट को कंडेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती है कि जिन फैमिलीज़ के घरों में नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उनके घरों में एटलीस्ट एक जो पढ़ा लिखा कोई बच्चा उनके घर में हो, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। उनको कम से कम 20 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है हर फैमिली को मिलना चाहिए। जो लोग इंजर्ड हैं, इंजर्ड लोगों के भी ट्रीटमेंट स्टेट को फ्री करवाना चाहिए और उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। हम यहाँ से ये भी अपील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि हर एक की लाइफ को वो प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल इज़ ए फंडामेंटल राइट और ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड करे ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे इंसिडेंट्स कहीं भी रिपीट ना हो। इसी उम्मीद को लेकर के बार एसोसिएशन ने आज वर्क भी सस्पेंड किया और सभी जैसे मैंने पहले कहा, हर एक को हमने आज अपील की हुई है कि आप सभी लोग मिलजुल करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि
गवर्नमेंट इन लोगों को प्रॉपरली कंपनसेट करे और ऐसे इंसिडेंट्स इन फ्यूचर यहाँ रिपीट नहीं होने चाहिए। सवाल आपसे जरूर करेंगे, जिस तरह से एक दिन बात करें जिस दिन ये टेरर अटैक हुआ 4 लोगों की जान गई, सेम स्पॉट पर डांगरी में उसी दिन सुबह अगर बात करें एक आईडी ब्लास्ट होती है, एक लाइव आईडी भी मिलती, कहां पर चूक हुई, कमियां कहां पर थी? ये मुझे आप पूछ रहे हो एज ए कॉमन मैन, आपको भी इसका आंसर मालूम है। ये लैप्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। ऐसे लैप्सेस नहीं होने चाहिए, इससे लोगों की जिंदगी जो है हमेशा डेंजर में रहेगी। जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं वो बहादुर जवानों की तरह वहाँ काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। फरीदाबाद साहब, जिस तरह से कोई भी जम्मू में कोई घटना होती थी तो बाहर सबसे पहले के बाद इस समय आप देख रहे हैं जो इस समय के दृश्य हैं, इस समय बार एसोसिएशन ने आज जो वर्क सस्पेंड भी किया कि जिस तरह से राजौरी की अगर बात करें, राजौरी के डांगरी इलाके में किस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया और जिसके चलते 6 लोगों की जान गई और लगभग 15 लोग जो कि घायल हुए हैं। यंग लायर एसोसिएशन के यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट, इनसे जानने का प्रयास करें किस तरह से सारी घटना को आप लेते हैं और कहाँ पर कमियां रही हैं। देखिए, ये बहुत कायराना हरकत है, जैसे हमने सुना था कि टारगेट किलिंग जैसे कश्मीर रीजन में हो रही है, और बहुत देर के बाद जम्मू में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें आई कार्ड दे के आपको एक रिलीजन के आधार पर किसी की किलिंग की जाए, और ये बड़ी निंदनीय कार्य है। जो भी इन लोग इसके पीछे मतलब हाथ रखते हैं, जब पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट जो इसके पीछे हाथ रखते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको कि आप किसी को आप एक जगह बोलते हैं कि हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के लिए, बट ये कौन सी आवाज़ है आप जिसने आम आदमी की आवाज़ को दबाया जाए और उनका आई कार्ड दे। छोटे बच्चों को तो आप क्या जिस आवाज़ के जिस कार्य के लिए आपने गन उठाई है, तो आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आपने ये जो कार्य हरकत की है, आपका धर्म आप किसी भी जाति से हो, आपको ये इजाज़त नहीं देता जो आपने औरतों और बच्चों पे हाथ उठाया या उनको ये कत्लेआम किया है, नरसंहार किया। इसको मैं कत्लेआम नहीं नरसंहार कहूँगा। और मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट, जो आपकी तरफ से जो सिक्योरिटी का लैप्स रहा है, इंटेलिजेंस लैप्स रहा है, कि जैसे हमने पहले ही बताया कि नेक्स्ट डे आईडी ब्लास्ट हुआ, ये बहुत ही शर्मसार है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पीछे जो भी हैं उनको करे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोकल ने एक बड़ी जेन्युइन डिमांड रखी है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट, एक मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, जिसने जब ओपन फायर किया और वो टेररिस्ट वहां से भागे, और मैं देख रहा हूं यहाँ पे कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चल रही है, वीडीसीज को खत्म किया जा रहा है। वीडीसीज को अब ये टाइम आ गया कि उनको और पावरली एनहांस किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि वो ये इंसिडेंट को रोका जा सके। सो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इनके पीछे जो कसूरवार लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनसे निपटा जाए, और जो हमारा सिक्योरिटी लैब्स रहा, इंटेलिजेंस लैब्स रहा, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि ये किस टाइप का इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लैब्स है जो जिसकी वजह से हमारे आम लोगों की जान और एक टारगेट किलिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आई कार्ड देकर एक तरफ से बड़ी बातें की जाती है कि टारगेट किलिंग नहीं हो रहा, एलजी कहते हैं इसे धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाए, और वहीं पर दूसरी तरह देखा जाए तो आधार कार्ड या आई कार्ड देकर, उनके आइडेंटिटी कार्ड देकर उनकी हत्या की जा रही है। किस तरह का निजाम चल रहा है? ISI के इशारे पर के काम करने वाला पाकिस्तान, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा धारा 370 टूटने के बाद भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया। जब भारत सरकार ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को तोड़ने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बुखलाया हुआ है, और वो जो जम्मू कश्मीर में एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। बट मैं आपको एक आगाह कर देता हूँ कि ये जो गुलदस्ता है, ये हमने पूरी उम्र से संजो के रखा है। इसके अपने मंसूबों को कामयाब में होने में पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा। ये जो टारगेट किलिंग का जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उसको हमारी जो ताकतें हैं, जो हमारे सेकुलर लोग हैं, सारे मिलके जो अब काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान का एजेंडा जो है कभी भी यहाँ पे सफल नहीं होगा। और जितने भी आतंकवादी यहाँ पे आएंगे वो एक एक करके उनको मार गिराया जाएगा, ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। और जो मुझे यकीन है भारत की फौजों पर, जो भारत की आर्मी है, वो उनके लॉन्चिंग पैड को जल्द से जल्द तबाह करके आने वाला रास्ता उनका बंद करेगी। और बात सामने निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं वहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनकी वजह से आतंकियों पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन स्थानीय लोगों को भी क्या लगा, उन पर भी किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो स्थानीय लोग वहाँ पे जो स्लीपर सेल हैं उनके,
मैं उनको भी आगाह करता हूं कि वो अपनी जो गतिविधियां हैं, जो अंडरग्राउंड वो काम कर रहे हैं, वो अपनी गतिविधियां बंद कर दे। अदरवाइज उनकी हर एक गतिविधि पे भारत सरकार की और भारत की सेना की नजर है और हमारी बेल्ट फोर्सेस जो हैं एक से एक बढ़ के अच्छा काम कर रहे हैं। जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके उनको भी जल्द से जल्द ढेर किया जाए। चलिए रोहित जी हमारे साथ जुड़े। सर, आप किस तरह से सर देखते हैं कि जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, और अगर बात करें राजौरी के जो डांगरी इलाके में कि अगर रात को 4 लोगों की जाने जाती है आतंकी हमले में और उसी जगह पर सेम स्पॉट पर सुबह एक आईडी ब्लास्ट होती, तो कमियां कहाँ, चूक कहाँ पर? देखिए, कमियां तो हैं। जैसे आपने कहा कि पहले दिन ऐसा इंसिडेंट होता है वहाँ पे, वो भी एक कमी थी। और अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, उनको कंडोलेंसेस देने के लिए, ऐसे दुख उनमें शामिल होने के लिए जगह जगह से लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, अचानक से एक आईडी और ब्लास्ट होता है जिसमें बच्चे की राजपूती जान गई है। हाँ, 2 बच्चों की जानें चली गई, जिसकी पूरी जिम्मेवारी तो सरकार की है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने उस जगह को सैनिटाइज क्यों नहीं किया। ये सवाल जो है वो हमेशा ही उठता है। बट बड़ी बात मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, जब भी जम्मू स्टेट में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, हम हमेशा जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन ही J&K हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कंडेम किया इस इंसिडेंट को और अपनी सॉलिडारिटी जो है उनकी फैमिलीज के साथ दिलाई। और आज भी मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं। और हमने सरकार को कहा है कि इनको जो है ग्रेशिया जो है वो मिलना चाहिए और इनके एक घर के किसी इंसान को एक एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। सरकार जल्द से जल्द इसका ऐलान करना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को एजेंसीज को ऐसा काम करना चाहिए जैसा एजेंसीज में हमने पीठ थपथपाई पुलिस डिपार्टमेंट की सिदरा के उसमें, तो उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि इस इंसिडेंट से इनको सबक भी लेना चाहिए कि ऐसी चीजें होने से पहले ही उनको नैप करना चाहिए और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी इनको नैप करना चाहिए। बहुत जल्द से जल्द इनको जो है ये कार्रवाई करना। जिस तरह से राजौरी की बात करें, राजौरी के डांगरी इलाके में जिस तरह से आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है और उसी के चलते हम कहेंगे कि जिस तरह से एलजी महोदय ने भी 10 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आह्वान किया, और वहीं दूसरी तरफ राजौरी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उन आतंकियों की कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएगा, और साथ ही साथ उनकी पहचान जो कि गुप्त रखी जाएगी। आखिर कब होगा इन आतंक का सफाया, आखिर कब होगा अंकुश लगेगा? और कहीं ना कहीं ये कहेंगे आज इंटेलिजेंस एजेंसी पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हुआ है कि अगर रात को राजौरी के डांगरी में 4 लोगों की जान जाती है तो कहां कमियां थी, जहां उसी स्पॉट पर सुबह अगर बात करें एक आईडी ब्लास्ट होती है जिसमें 2 बच्चों की जान जाती है, अन्य घायल होते हैं। ये बार बार ये सवाल हर एक ऑर्गेनाइजेशन और आम जनता भी अब कहीं ना कहीं पूछ रही है। और साथ ही साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, ये कहेंगे इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमें पूरी तरह से विश्वास है किस तरह से आतंकवाद का सफाया करेगी, इनके मंसूबों को नास्तो नाबूद करने में हमेशा सक्षम रही है। पर वहीं दूसरी तरफ अब और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि मासूमों की जान ना जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।